चैप्टर internal reconstruction. Chapter name is what? Internal reconstruction. Means we have to renovate the company internally. We have to renovate the company what beta? Internally. That is what internal reconstruction. But फंडा क्या बेटा? See, now internal reconstruction की जरूरत कभी पड़ती? देखो, अगर कोई कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी, काफी सालों से उसको लॉस हो रहा है, काफी सालों से क्या हो रहा है बेटा? उसको लॉस हो रहा है, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? उसको लॉस हो रहा है, उसका प्रोजेक्ट अच्छा है बट फिर भी कंपनी लॉस में जा रही है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट अच्छा है फिर भी कंपनी लॉस में जा रही है, क्यों? राइट? तो कुछ तो बात होगी, या तो कंपनी ने रिसोर्सेस प्रॉपरली यूज नहीं किया होगा, या तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, या तो कंपनी ने जो लोन्स लिए, लोन्स उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा। देयर मे बी सो मेनी रीजंस, there are so many reasons, बराबर है, ड्यू टू विच कंपनी इज इन व्हाट बेटा? लॉसेस। कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा है फिर भी लॉस में क्यों जा रहा है? राइट? तो कभी भी अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, सी हियर, एग्जिस्टिंग कंपनी हैज बीन मेकिंग लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर लॉसेस होगा तो उसका फाइनल अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करेगा। याद रखना, फाइनल अकाउंट डू नॉट शो व्हाट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी, क्योंकि लॉसेस होगा तो कॉमन सी बात है। देखो इधर सी, अगर लॉसेस होगा बेटा, सो बैलेंस शीट में आपका, सी हियर, दिस इज व्हाट आवर बैलेंस शीट, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं अभी समझाने के लिए, बराबर है? अभी बैलेंस शीट में सब कुछ है आपके पास, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है? गुडविल तो सवाल ही नहीं उठता, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके बैलेंस शीट में गुडविल दिखता है, तो गुडविल तो हो ही नहीं सकता ना, बराबर है? लॉस मेकिंग कंपनी का गुडविल क्या? तो वो सब गुडविल क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और इतने लॉसेस हुए काफी सालों से, तो लॉसेस का एक्यूमुलेशन भी हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो भी जमा हो गया है, बराबर है कि नहीं? तो आपका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करने वाला नहीं है। अब इधर सब असेट्स दिखा दिया आपने, सब असेट्स दिखा दिया, समझो 20 लाख का असेट्स है। अब आप बोलोगे 20 लाख का असेट्स है, अरे भाई 20 लाख के असेट्स में से तो आउट ऑफ दिस 20 लाख असेट्स 10 लाख का तो खाली आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये सब क्या करना पड़ेगा? ये सब राइट ऑफ करना पड़ेगा। गुडविल आपका 2 लाख दिया है अपने बैलेंस शीट असेट साइड में, तो गुडविल का कोई मतलब है क्या? लॉस मेकिंग कंपनी तो काय का गुडविल? तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, जिसके लिए अपने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि आपका बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करे, क्योंकि अभी ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो नहीं कर रहा है, बराबर है? आपका फर्नीचर पूरा खराब हो गया है, फिर भी आपने 2 लाख का फर्नीचर का वैल्यू लिया है, वो सब रीवैल्यू करना पड़ेगा बेटा, रीवैल्यू, समझे कि नहीं? तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल्स में पूरा देखेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना पड़ेगा बच्चा? जो फाइनेंशियल पोजीशन है चेंज करना पड़ेगा। आपको सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी 4-5 साल से एक्यूमुलेटेड लॉसेस हुए हैं, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, कैपिटल रिड्यूस करना पड़ेगा, लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से, क्रेडिटर्स से, लेंडर्स से, कि भाई थोड़ा पैसा आप लोग छोड़ दो, बराबर है? मालूम पड़ा? थोड़ा पैसा सेक्रीफाइस कर लो, नहीं तो हमारी कंपनी, अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। गॉट इट? सो सी, तो वही फंडा है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कि दिख रहा है, when an existing company has been making losses for a long time, its final account no longer show true and fair picture, okay, of the financial position। मालूम पड़ा कि नहीं? तो उसको अपने को प्रॉपर फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू आपको शो करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको असेट्स प्रॉपर वैल्यूज पे शो करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ करो, गुडविल का तो कोई मतलब नहीं है, उसको भी हटाओ, समझे कि नहीं? सो ये सब देखो, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा है कंपनी को, तभी ये सब हो रहा है ना बेटा। प्रोजेक्ट अच्छा है फिर भी लॉसेस हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या फिर लोन्स लिया है हायर इंटरेस्ट रेट पे, मालूम पड़ा कि नहीं? देयर मे बी सो मेनी रीजंस। सो कंटिन्यूअस लॉसेस डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, द पिलर्स सपोर्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज असेट्स एंड कैपिटल। तो ये सब वीक हो जाएगा यार लॉसेस की वजह से। अब लॉसेस होगा तो पता है ना, कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता ही है,
कैपिटल पे तो इफेक्ट पड़ना ही है यार, आपने बचपन से पढ़ा है कि प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, अल्टीमेटली कैपिटल इंक्रीज होता है, लॉसेस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहा है तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तो वीक ही होगा ना बेटा, बराबर है कि नहीं? बिकम वीक ड्यू टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस आप दिखाते भी किधर हो, अपना असेट्स में सबसे लास्ट में, तो सब वीक हो जा रहा है बेटा। इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज, इफ दिस इज अलाउड टू कंटिन्यू, द कंपनी में अल्टीमेटली कोलैप्स। अगर फिर भी आप कंटिन्यू करोगे तो कंपनी वाइंड अप हो सकती है, बंद हो जाएगी, लिक्विडेशन हो जाएगा उसका, बराबर है। इसलिए द कंपनी हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड and put on a firm foundation to ensure stability in future. That is why we have to reconstruct the company, right? ताकि वो कंपनी का फ्यूचर बराबर है अच्छा हो। ऐसे ही चलते रहेगा तो कंपनी बंद होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ऐसे बहुत सारी कंपनी बंद हो चुकी है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपने देखे भी है। सो सी नाउ अभी देखो आगे का पॉइंट वही दिया है नेक्स्ट पॉइंट में भी, सच रिकंस्ट्रक्शन में बी डन इन टू वेज। पहला तो जो अपने को स्टडी करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सेकेंड है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इधर अपने को अभी स्टडी नहीं करना है, वो बाद वाले चैप्टर्स में आएगा। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भाई पूरा कंपनी बंद होगा, लिक्विडेशन होगा, फिर एक नया कंपनी का नाम आएगा, ये सब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वो बाद में देखेंगे। अपने को क्या करना है बेटा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब वही सेम एग्जिस्टिंग कंपनी, समझे? समझो ए लिमिटेड है तो ए लिमिटेड ही नाम रहने वाला, इधर नाम चेंज होगा नहीं, बस कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना है, बराबर है। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में समझो ए लिमिटेड है ना कंपनी का नाम, तो इधर वाइंड अप, देखो लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएगा, कंपनी लिक्विडेट होगा, बंद होगा, फिर उसको नाम चेंज हो जाएगा, डबल ए लिमिटेड हो जाएगा, लाइक दैट। डबल ए लिमिटेड हो गया तो मतलब पहले वाला कंपनी तो पूरा क्लोज डाउन करना ही पड़ेगा ना उसका अकाउंट्स, फिर न्यू कंपनी इधर क्या होगा, न्यू एंटिटी मतलब क्रिएट हो रहा है, राइट है, न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, डबल ए। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अभी देखना नहीं अपने को, वो बाद में देखना है, फिलहाल अपने को देखना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनली पूरा रिकंस्ट्रक्शन होगा, बराबर है, कंपनी लिक्विडेट नहीं होगा, कंपनी बंद होने वाला नहीं है, बराबर है, सिर्फ अपने को क्या करना है, उसका फॉर्मेशन करना है, रिनोवेट करना है, राइट। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ व्हाट, comprehensive plan. What is it? It's a comprehensive plan to renovate a company. We have to renovate a company and give it a new lease of life. Renovate करो, रिनोवेट करने के लिए आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस सब राइट ऑफ करने पड़ेंगे, राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल राइट ऑफ करना पड़ेगा, कैपिटल आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी समझो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको सेक्रीफाइस तो करवाना पड़ेगा काफी लोगों से, शेयर होल्डर से भी, लेंडर से भी, है कि नहीं, आपको सेक्रीफाइस कराना पड़ेगा बेटा। तो समझो अभी आपका क्रेडिटर्स है, एक एग्जांपल ले लो, क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपीस का, राइट। आपने क्रेडिटर्स को क्या बोला, क्रेडिटर भाई आप लोग है ना जरा सेक्रीफाइस कर दो 40,000 रुपीस, 40,000 का सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि हम आपको 1 लाख नहीं पे कर सकते, हम आपको 60,000 दे सकते हैं, आप 40,000 सेक्रीफाइस करो, क्या 40,000 व्हाट सेक्रीफाइस करो। तो अब क्रेडिटर क्या बोल रहा है, नहीं भाई हम सेक्रीफाइस करने वाला नहीं है, हमने आपको 1 लाख का सामान बेचा है, हमको 1 लाख रुपया पूरा चाहिए, वी वोंट सेक्रीफाइस। तो कंपनी बोलेगा ठीक है मत करो, कंपनी बंद हो जाएगी तो ये जो 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, फिर कंपनी बंद हो जाएगी, पैसा ही नहीं रहेगा, तो आप जो 1 लाख रुपया चाहिए आपको 1 रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर अभी हम आपको 60,000 तो दे रहे, गारंटी दे रहे 60,000 मिलेगा, आपको सिर्फ 40,000 का सेक्रीफाइस करना है। तो न्यू क्रेडिटर कितना होगा, न्यू क्रेडिटर 60,000। तो कंपनी इतना तो गारंटी दे रही है आपको कि आपको 60,000 मिलेगा, हम कंपनी को रिनोवेट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करके आपका जो क्रेडिटर होगा वो 60,000 होगा, ये गारंटी दे रहे हैं कि भाई आपको 60,000 मिलेगा। लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, मत मानो, वेट करो, फिर कंपनी बंद होने का वेट करो, तो 1 रुपया भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा कंपनी के पास, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्सी कोड लग जाएगा, तो खत्म ना। तो मिलेगा पैसा, पैसा जब रहेगा तब मिलेगा ना इनको, अदरवाइज कैसे मिलेगा, राइट।
सो दिस इज व्हाट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. कंपनी अपने क्रेडिटर्स को सबको रिक्वेस्ट करेगा, लेंडर्स को, कि भाई देखो हमारी कंपनी की हालत खराब है, लॉस मेकिंग यूनिट है, काफी सालों से लॉस है, बहुत लॉसेस हो गए हैं, तो हम अपना पूरा रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे. राइट है, अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते. अब नहीं करोगे तो ठीक है, जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता. कंपनी बंद हो गई, कंपनी के पास जब पैसा रहेगा तो ही मिलेगा ना ड्यूज, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा. फिर जाके कंपनी के पास जाके डंडा लेके नहीं खड़े रह सकते. कंपनी बंद, पैसा नहीं है तो सबका पैसा डूब गया, दैट्स इट, कुछ नहीं कर सकते. मालूम पड़ा कि नहीं? तो याद रखना. सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना. इसमें क्या होगा बेटा, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई सेक्रीफाइस करो. क्या करो? सेक्रीफाइस कर लो. बराबर है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्ट होगा. क्या होगा बेटा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्ट. ओके, सो याद रखना बेटा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज व्हाट? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज व्हाट? अ कंप्रिहेंसिव प्लान. व्हाट इज इट? A comprehensive plan to renovate a company and give it a new lease of life. Right? So internal reconstruction is what? It's a comprehensive plan designed to renovate a company. क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपनी को रिनोवेट कर रहे हैं एंड गिव इट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. व्हाट इट? तो रिकंस्ट्रक्शन पूरा इंटरनली हो रहा है बेटा. मालूम पड़ा कि नहीं? कंपनी क्या कर रही है बेटा? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी लॉसेस है सब राइट ऑफ करेगी, गुडविल राइट ऑफ करेगी, शेयर कैपिटल रिड्यूस करेगी, कैपिटल को रिड्यूस करेगी. बराबर है कि नहीं? कैपिटल रिडक्शन होगा. राइट, लेंडर्स, क्रेडिटर्स सबको रिक्वेस्ट करेगी कि भाई आप लोग थोड़ा सेक्रीफाइस कर दो, तो हमारे कंपनी की पोजीशन, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए और हम लोग अपना फिर से पटरी पे आ जाए, लाइन पे आ जाए. राइट है, हमारे कंपनी का फिर से एक परफॉर्मेंस क्रिएट हो, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो फिर उसके बाद आप परफॉर्मेंस दे सकते हो ना बेटा. So that is why internal reconstruction is an arrangement. What is it? It's an arrangement made by the companies whereby the claims of shareholders, debenture holders, creditors and other liabilities are altered and reduced. देखो, एक arrangement है made by the companies whereby the claims of shareholders, debenture holders, creditors and other liabilities are altered, reduce करते हैं कि भाई sacrifice, please everyone, please do it, so that the accumulated losses, तो उससे accumulated losses क्या कर सकते हैं हम लोग? जब sacrifice करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से क्या करेंगे हम लोग? लॉसेस को राइट ऑफ कर देंगे. बराबर है, लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे और जो भी असेट्स है उसको फेयर वैल्यू, उसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखेगा. और बैलेंस शीट, इससे क्या होगा बेटा? बैलेंस शीट का भी ट्रू एंड फेयर व्यू शो होगा. So finally we can say that the balance sheet show the true and fair view of the financial statement. That's it. मालूम पड़ा कि नहीं? So that is what internal reconstruction. Simple sentence में देखा जाए तो it's a comprehensive plan designed to renovate a company and give it a new lease of life. तो उसके लिए शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ये लोग सब सेक्रीफाइस करते हैं यार. ये लोग सब अपना पैसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो उससे सेक्रीफाइस से कंपनी के पास जो पैसा जमा होगा, जो फंड आएगा, बराबर है, जो क्रेडिट बैलेंस आएगा कैपिटल रिडक्शन का, वो क्रेडिट बैलेंस यूज करेंगे वो लोग एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, और जो भी है जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल, ये सब राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट नॉर्मल मीनिंग ऑफ कैपिटल. यहाँ जो अपना है रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन क्या होता है कि शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा, बराबर सब रिड्यूस होगा ना बेटा. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो रिडक्शन ही तो मेन है. तो इट्स एन अरेंजमेंट मेड बाय द कंपनीज वेयरबाय द क्लेम्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज आर ऑल्टर्ड एंड रिड्यूस्ड. अभी देखो, जैसे शेयर कैपिटल ही देख लो, आ जाओ. सी, अभी समझो जो अपने शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल समझो. एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच. ठीक है, तो कंपनी क्या बोलेगा बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे? शेयर होल्डर्स को बोलेगा, शेयर होल्डर्स, अभी ये 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब समझो कितना हो गया था? 10 लाख. तो कंपनी क्या बोल रहा है शेयर होल्डर्स को कि शेयर होल्डर्स, आप लोग जो फेस वैल्यू 10 रुपीज का है ना,
उसमें से कुछ पार्ट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या बोला, आप 4 रुपीज का सेक्रीफाइस कर दो, 4 रुपीज। तो 4 रुपीज का सेक्रीफाइस हो गया, सेक्रीफाइस हुआ, इसका मतलब क्या, कैपिटल रिड्यूस हुआ, तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, जो अपने को प्रैक्टिकल में करना है, उसके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो 4 रुपीज का कैपिटल आपका रिड्यूस हो गया, बचा कितना, 6 रुपीज। तो न्यू शेयर कैपिटल कितना हो गया, न्यू शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 ईच, दिख रहा है। तो न्यू शेयर कैपिटल आपका कितना हो गया बेटा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच। देखा, कंपनी को आखिर 4 रुपीज का सेक्रीफाइस तो मिल गया शेयर होल्डर से, ऐसे सबसे मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज का सेक्रीफाइस करा के कंपनी के पास कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस आएगा। सेक्रीफाइसेस का जो भी सेक्रीफाइसेस से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वो सेक्रीफाइस यूज कर सकती है किसके लिए, अदर्स, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, गुडविल राइट ऑफ करना है, या जो भी पेमेंट करना है रिकंस्ट्रक्शन का, उसके लिए यूज कर सकती है कंपनी। और ये सब अपने को प्रैक्टिकल में पूरा प्रैक्टिकल करना है, वो टाइम पे समझ जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे, बराबर है। तो यहाँ यही है कंपनी का, बराबर। दिस इज व्हाट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब कंपनी कभी कभी क्या करती है, ऑल्टरेशन में कंपनी कभी कभी क्या करेगी, ये जो 10 रुपीज का फेस वैल्यू है ना, उसको क्या करेगी, लार्जर से स्मॉलर पे ला सकती है, दैट इज 1 रुपीज भी कर सकती है, 1 रुपीज, राइट है। 10 का 1 किया तो इसको बोलते हैं सब डिवीजन, दिस इज नोन एज व्हाट, सब डिवीजन, बराबर है। और कभी कभी कंपनी क्या कर सकती है, 10 का 100 भी कर सकती है, 100 भी कर सकती है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो ये सब अपने को आगे देखना है, बराबर। ये खाली याद रखना कि अगर लार्जर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट हुआ फेस वैल्यू, तो सब डिवीजन, याद रखो, एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है। और अगर 10 से 100 हुआ, स्मॉलर से लार्जर हुआ, बराबर है, स्मॉलर से लार्जर हुआ, तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन, व्हाट इट। तो याद रखो, तो ये मेन आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो बेसिक थियरी है वो याद रखना है बेटा, कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या हो गया, इट्स अ कंप्रिहेंसिव प्लान। व्हाट इज इट, it's a comprehensive plan designed to renovate a company and to give it a new lease of life। कंपनी को एक नया लाइफ देना, राइट है। उसके लिए हम अरेंजमेंट करते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट मेड बाय द कंपनीज whereby the claims of shareholders, debenture holders, creditors and other liabilities are altered, reduced, so that what, भाई अभी ये लोग ने सेक्रीफाइस किया तो फंड जमा हुआ, अपने पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, वो अकाउंट बनाना है अपने को, देखेंगे बाद में। तो कैपिटल रिड्यूस होने से कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस आ गया, और बैलेंस आएगा तो उससे आप क्या कर सकते हो, सो दैट एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर रिटन ऑफ, असेट्स को वैल्यू कर सकते हो फेयर वैल्यू पे, बराबर है। और उससे आपका बैलेंस शीट क्या शो करेगा, बैलेंस शीट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर है। बैलेंस शीट शो व्हाट बेटा, yes, true and fair view of the financial statement। और याद रखना, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है बेटा, 2013। इसके लिए सेक्शन क्या है, सेक्शन 66, सेक्शन याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, सेक्शन 66, बराबर है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट है अपना। तो ये इतना बेसिक मेन याद रखना, एकदम बेसिक है ये, बेसिक थियरी, गॉट इट, क्लियर। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर, ठीक है। अभी कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को रिमेंबर रखना है, पहली बात तो देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताया आपको, सेक्शन 66 याद रखना, सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2016 से विथ इफेक्ट फ्रॉम हुआ है बेटा, बट वो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, मेन याद रखो ये क्या, सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2016, नहीं भी याद रखेगा तो कोई इशू नहीं है, याद रखेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिलहाल ये याद रखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी लिक्विडेट नहीं होता, बंद नहीं होता, पूरा इंटरनली अरेंजमेंट हो रहा है, कंपनी बंद नहीं होगा,
कंपनी का नाम ए लिमिटेड है तो ए लिमिटेड से ही कंटिन्यू रहने वाला है, कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होगा, कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं होता इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। देन अभी नॉर्मल सी बात है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो जो राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स आर ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड होगा ना बेटा, ऑल्टर होगा ही ना, बराबर है। शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल कम हो गया, क्रेडिटर्स को आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई अपना ड्यूज कम कर दो, राइट, तो राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स आर ऑल्टर्ड। एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटल रिडक्शन तो होना ही है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और लाइबिलिटीज, बराबर है। शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गया, लोन्स रिड्यूस करवा लिया, तो ये सब होता ही है बेटा। और याद रखो यहां एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दिस इज व्हाट स्पेशल अकाउंट है, जिसमें जितना भी सेक्रीफाइस हुआ है, इस अकाउंट में जितना भी सेक्रीफाइस हुआ वो सब क्रेडिट जाएगा, और जो भी सेक्रीफाइस से जो भी राइट ऑफ होगा वो सब डेबिट में। मतलब सेक्रीफाइसेस, जो भी सेक्रीफाइस करेगा, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, जो भी सेक्रीफाइस करेगा सब क्रेडिट, और जितना भी रिटर्न ऑफ होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, या जो भी है कुछ पेमेंट कर रहे हो रिकंस्ट्रक्शन का, वो सब डेबिट, ठीक है। और इसका जो भी बैलेंस आएगा, अगर ये अकाउंट टैली कर रहे हो, जो भी बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफर करने का किधर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व। तो ये तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो एग्जांपल के साथ देखेंगे, नो नीड टू वरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी इसमें बंद नहीं होता बेटा, राइट राइट, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड। बट अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो कंपनी लिक्विडेट होता है, उधर बंद होता है, उधर क्लोज करना पड़ेगा, अकाउंट क्लोज करके फिर न्यू अकाउंट आएगा, बराबर है। और राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ऑल्टर्ड, जो राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स है एंड क्रेडिटर्स है वो ऑल्टर हो जाएगा, वो चेंज होगा। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड और लाइबिलिटी, सिंपल, बराबर है, याद रखना, भूलना नहीं इसको। फिर उसके बाद ये मेथड्स याद रखो, राइट है, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बराबर है, क्या बेटा, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर बोल सकते हैं ये स्कीम, दीज आर सम स्कीम्स जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहला है ऑल्टरेशन, आप शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन करोगे, चेंज करोगे, उसमें कंसोलिडेशन, सब डिवीजन आ सकता है, कंसोलिडेशन और सब डिवीजन होगा। कंसोलिडेशन और सब डिवीजन बताया ना मैंने। कंसोलिडेशन से, कंसोलिडेशन में क्या होता है, स्मॉलर से लार्जर, सब डिवीजन में लार्जर से स्मॉलर, ठीक है, तो वो सब प्रैक्टिकल में देखेंगे विद एग्जांपल के साथ। शेयर होल्डर्स का राइट्स जो है उसमें वेरिएशन होगा, भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा, ऑल्टरेशन, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, याद रखना ये सब मेथड्स है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। कैपिटल रिडक्शन, देखो शेयर कैपिटल का रिडक्शन वो तो कॉमन सी बात है, कैपिटल रिडक्शन इज देयर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कॉम्प्रोमाइज सबसे बड़ी चीज है इसमें, क्रेडिटर्स को बोलेंगे भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपका 1 लाख का ड्यूज है ना तो 60,000 ही लो, अभी 40,000 सेक्रीफाइस कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, अरेंजमेंट कर लो, नहीं तो बाद में कंपनी अगर बंद होगा ना तो वो भी नहीं मिलेगा, फिर बोलने का नहीं हमको, समझा कि नहीं। सो दीज ऑल आर दी मेथड्स, याद रखना, दीज ऑल आर दी मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, याद रखना ये सब स्कीम है आपका एक तरह से, बराबर है। तो मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन में याद रखना सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, इंक्रीज, ये सब क्या है, ऑल्टरेशन में आता है। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, शेयर होल्डर राइट्स का वेरिएशन होना, बराबर है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज, वेरिएशन में कर सकते हैं, अभी जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उसका 11% भी कर सकते हैं, राइट्स में चेंज कर सकते हैं, राइट, शेयर कैपिटल रिडक्शन होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा। सो ये सब मेथड्स है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, याद रखना। और जो भी सेक्रीफाइस होगा वो सब स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, वहां क्रेडिट करना है आपको, और उसी क्रेडिट बैलेंस से आपको क्या करना है, आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल और अदर्स राइट ऑफ करने, व्हाट इट। सो ये सब लोग अच्छे से रिवाइज रखना, रिवाइज करना, एक बार थियरी रिव्यू करके रखना।